जैसे ही महिंद्रा ने अपनी एक्सयूवी 3XO को लॉन्च किया, वैसे ही टाटा को लगा कि नेक्सॉन की सेल्स में भी फर्क पड़ सकता है, और ऐसा तो टाटा बिल्कुल नहीं होने दे सकती अपनी मोस्ट सेलिंग गाड़ी के साथ। तो टाटा ने नेक्सॉन के लाइनअप में कर दिए हैं कुछ बदलाव। तो इस वीडियो में हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड एक्सयूवी 300 नेक्सॉन के कुछ बजट वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाए कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेटर रहेगी, कौन सी में ज़्यादा फीचर्स है और आपके लिए कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो साबित होगी। सो महिंद्रा ने एक्सयूवी को काफ़ी कम प्राइस पे लॉन्च किया, सिर्फ 7,49,000 रुपये रखा इस गाड़ी के बेस वेरिएंट का प्राइस, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा कम है। आप कोई भी कॉम्पैक्ट एसयूवी इस प्राइस पे देख लो, वो नहीं मिलेगी आपको। 8 लाख से जो है वो प्राइस स्टार्ट होता है कॉम्पैक्ट एसयूवीज का। लेकिन महिंद्रा इसी चीज़ के लिए जानी जाती है कि ये अपनी गाड़ियों के इंट्रोडक्टरी प्राइस इतने कम देती है कि सब लोग एक बार शॉक हो जाए। तो अपनी नेक्सॉन के बेस वेरिएंट का प्राइस भाई स्टार्ट होता था 8,14,000 रुपये से, और एक्सयूवी का स्टार्ट हो गया अपना 7.5 लाख रुपये से। तो इसी वजह से टाटा ने क्या किया कि अपने बेस वेरिएंट का नाम चेंज करके इसको स्मार्ट से स्मार्ट ऑप्शनल कर दिया एंड इसका प्राइस कम कर दिया 20,000 रुपये से। तो अब आपको नेक्सॉन का जो बेस वेरिएंट है वो 7,99,000 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही जो इनके स्मार्ट प्लस एंड स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट थे उनके भी प्राइस कम कर दिए। 30,000 से स्मार्ट प्लस का प्राइस कम कर दिया और 40,000 से स्मार्ट प्लस एस का प्राइस कम कर दिया। तो जो स्मार्ट वेरिएंट आपको 9,20,000 का मिलता था वो अब 8,89,000 रुपये का मिलेगा, और स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट जो 9,80,000 रुपये का मिलता था वो अब आपको 9,40,000 रुपये का मिलेगा। तो दो बड़े चेंजेस तो ये हो गए। अब आपको एक बार एक्सयूवी 3XO से कंपेयर करके और बता देता हूँ, और फिर बाकी के दो चेंजेस की बात और करेंगे। और हाँ, नेक्सॉन के सभी वेरिएंट्स की वीडियो ऑलरेडी है अपने चैनल पे, तो आपको जो भी वेरिएंट पसंद आए या जो भी आपके बजट में आए उसकी वीडियो जाके कंप्लीट आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और एक्सयूवी 3XO के भी एक दो वेरिएंट की वीडियो है चैनल पे, तो वो भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। महिंद्रा एक्सयूवी 3XO में अपने पास बेस वेरिएंट MX1 के नाम से आता है, एंड देन आता है MX2, MX2 Pro, MX3, MX3 Pro, और ऐसे करके अपने पास फिर AX5, AX7 करके जो है वो वेरिएंट आते हैं। पर अपने को अभी नीचे के सिर्फ 3 वेरिएंट की जो है वो बात करनी है, और इन्हीं 3 वेरिएंट का अपन कंपैरिजन भी करेंगे, ठीक है। तो MX1 का प्राइस 7,49,000 रुपये है, जिसमें कि महिंद्रा काफ़ी सारे फीचर्स देता है, जैसे कि हेलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हो गया, अपने पास LED टेल लाइट हो गई, LED टर्न इंडिकेटर हो गए ORVMs पर, और साथ ही जो अपने ORVMs है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के फीचर के साथ आते हैं। ऑल पावर विंडो, रियर AC वेंट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए 60/40 का स्प्लिट रेशियो, स्टीयरिंग मोड्स, फ्रंट आर्मरेस्ट एंड 16 इंच के व्हील। तो ये कुछ मोटे मोटे फीचर्स हो गए जो एक्सयूवी 3XO के बेस वेरिएंट में आते हैं। साथ ही सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग आ जाते हैं, ESC आ जाता है, सभी सीट बेल्ट्स का रिमाइंडर आ जाता है, और साथ ही सारी की सारी सीट बेल्ट अपनी 3 पॉइंटर आती है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर आते हैं सेफ्टी से रिलेटेड। अब बात आती है जी नेक्सॉन की, तो उसमें आपको LED लाइट, LED DRL मिलते हैं, LED टेल लाइट मिलती है, ठीक है। इंडिकेटर ORVM पे नहीं आते, फेंडर पे आते हैं। ORVM मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आते हैं। सिर्फ फ्रंट में आपको पावर विंडो मिलती है और रियर पैसेंजर के लिए फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं। कोई भी एडजस्टेबल सीट बेल्ट का फीचर नहीं है, कोई भी 60/40 का स्प्लिट रेशियो जो है वो भी नहीं आता। स्टीयरिंग मोड्स जहां एक्सयूवी में आते हैं वहां नेक्सॉन में अपने ड्राइव मोड्स हो गए, और फ्रंट आर्मरेस्ट भी जो है वो आपको नहीं मिलेगा, एंड साथ के साथ 16 इंच की जगह 15 इंच के व्हील मिलेंगे, ठीक है। तो जितने भी बड़े फीचर्स मैंने आपको एक्सयूवी 3XO के बताए वो सारे के सारे ही यहाँ पे आपको मिसिंग मिलते हैं। सेफ्टी के लिहाज से एक्सयूवी 3XO जितने ही फीचर्स अपनी नेक्सॉन में भी आते हैं, लाइक 6 एयरबैग, ESP, और एक एक्स्ट्रा चीज हिल होल्ड कंट्रोल जो है वो भी आपको मिल जाता है। बाकी जो सीट बेल्ट के रिमाइंडिंग के फीचर है या 3 पॉइंटर सीट बेल्ट, जितनी भी मैंडेटरी चीजें हैं वो सब आपको नेक्सॉन में भी प्रोवाइड हो जाती है। अब 50,000 ज़्यादा भी दे रहे हैं और अपने पास फीचर्स जो है वो भी कम आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक्सयूवी 3XO का बेस वेरिएंट ज़्यादा बढ़िया है
ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है कि भाई नेक्सॉन का तो बेस वेरिएंट आपको ईजिली मिल जाएगा, 1 से 2 हफ्ते में आप ले सकते हो। लेकिन महिंद्रा एक्सयूवी 3XO का बेस वेरिएंट लेना भी एक अपने आप में बड़ी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि महिंद्रा क्या करता है ना कि वेटिंग दे देगा एक एक साल की, ठीक है। तो अगर आपको इसका बेस वेरिएंट मिल जाए तो भाई वो बहुत बढ़िया है, बहुत वैल्यू फॉर मनी है, बिल्कुल आप उसको कंसिडर कर सकते हो। प्राइस बढ़ने से पहले अगर इस प्राइस पे आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और हाँ, इंजन ऑप्शन की भी बात कर ले तो दोनों गाड़ियों के बेस वेरिएंट में आपको पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। डीजल का कोई भी ऑप्शन नहीं है दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट में। अब बात आती है जी सेकंड वेरिएंट की, यानी कि MX2 वर्सेस स्मार्ट प्लस वेरिएंट की। अब यहाँ एक्सयूवी 3XO के साथ एक दिक्कत है कि इसका जो MX2 वेरिएंट है उसमें पेट्रोल का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ आपको डीजल मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा और उसका प्राइस है 9.99 लाख, ठीक है, यानी कि 10 लाख रुपए एक्स शोरूम। अब नेक्सॉन में अगर अपन ये बात करें स्मार्ट प्लस वेरिएंट की तो इसमें पेट्रोल के ऑप्शन भी है, डीजल का ऑप्शन जो है वो भी अब आ गया है, पहले नहीं आता था देखिए। लेकिन जब से एक्सयूवी लॉन्च हुई है उसके बाद इसकी स्मार्ट सीरीज में भी डीजल का ऑप्शन दे दिया है। साथ ही आपको पेट्रोल के साथ AMT का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाएगा इस स्मार्ट प्लस वेरिएंट में। लेकिन फिलहाल हम जो है बात करेंगे सिर्फ अपने डीजल वेरिएंट की। तो स्मार्ट प्लस डीजल का प्राइस अपने पास यहाँ पे रहेगा बिल्कुल ही सेम टू सेम, यानी कि 10 लाख रुपए एक्स शोरूम नेक्सॉन में भी। फीचर्स कंपेयर करते हैं तो जी बेस वेरिएंट MX1 के ऊपर 5 फीचर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं एक्सयूवी 3XO में। क्या क्या आते हैं? एक तो अपने पास 10.25 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम जो है वो आ जाता है। दूसरा 4 स्पीकर आ जाएंगे, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आ जाएंगे। 10 अपने पास सेंटर लॉकिंग जो है वो आ जाएगी, वो रिमोट वाली चाबी अपनी होती है वो आ जाएगी। और अपने पास फॉलो मी हेडलैम्प के फीचर जो है वो आ जाएंगे। तो ये 5 फीचर आपको मिलते हैं MX1 के ऊपर, बेस वेरिएंट के ऊपर। अब नेक्सॉन के स्मार्ट प्लस वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं 6 फीचर एक्स्ट्रा। अब इसमें 6 कौन से हो गए? वही 7 इंच का म्यूजिक सिस्टम, देखिए उसमें 10.25 इंच का है, यहाँ पे 7 इंच का हो गया। 4 स्पीकर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, सारी की सारी पावर विंडो, इलेक्ट्रिक ORVM और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी आपका मिल जाएगा। साथ ही शार्क फिन एंटीना जो है वो मिल जाएगा और रिमोट की, ठीक है। अब गिनने में तो 6-7 फीचर एक्स्ट्रा हो गए, लेकिन एक्सयूवी से कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा हुए फीचर? तो उसमें सिर्फ एक शार्क फिन एंटीना ऐसी चीज़ है जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। बाकी कुछ फीचर तो ऐसे हैं जो आपको बेस वेरिएंट में मिल जाते थे 3XO के। तो अभी भी इस प्राइस पॉइंट पे भी आपको एक्सयूवी 3XO ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगने वाली है। देन अपने पास आ जाता है अब इसका थर्ड वेरिएंट जो कि है MX2 Pro और नेक्सॉन की तरफ से आएगा अपना स्मार्ट प्लस S वेरिएंट। अब एक्सयूवी 3XO के MX2 Pro में पेट्रोल और डीजल दोनों के ऑप्शन है। साथ ही आपको पेट्रोल इंजन के साथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी मिल जाएगा और इनका ऑटोमेटिक भी आपको बेटर मिलेगा क्योंकि वो एक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट। देन अपने पास डीजल की बात करें तो डीजल में AMT नहीं मिलेगा एक्सयूवी 3XO के इस MX2 Pro में। देखिए थर्ड वेरिएंट तक अपन आ चुके हैं, लेकिन ना ही नेक्सॉन में ना ही आपको एक्सयूवी 3XO में डीजल ऑटोमेटिक का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। प्राइस कंपैरिजन देखिए तो MX2 Pro पेट्रोल मैनुअल के साथ 9 लाख रुपए एक्स शोरूम मिलेगा और वहीं नेक्सॉन की अगर बात करें स्मार्ट प्लस S वेरिएंट की तो वो 9,39,000 रुपए का मिलेगा, यानी कि मोटा मोटा 40,000 रुपए का अगेन डिफरेंस आ गया आपका एक्स शोरूम पे। नेक्सॉन 40,000 महंगी है। 3XO का पेट्रोल ऑटोमेटिक अगर अपन देखें तो 9,99,000 रुपए का मिलेगा और डीजल मैनुअल मिलेगा 10,39,000 रुपए का। लेकिन यहाँ नेक्सॉन का डीजल मैनुअल 10,60,000 रुपए का मिलेगा, ठीक है। अगेन डीजल भी आपका 20,000 रुपए जो है वो ज़्यादा कॉस्टली है। और हाँ एक चीज़ और, नेक्सॉन के स्मार्ट प्लस S वेरिएंट में आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता, स्मार्ट प्लस में सिर्फ मिलता है। नव इन टर्म्स ऑफ फीचर एक्सयूवी 3XO के MX2 Pro में
दो फीचर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो कि है आपकी सिंगल पेन सनरूफ यानी कि छोटी वाली सनरूफ, और दूसरा हो गया यहाँ पे व्हील कवर। लेकिन नेक्सॉन में आपको 5 फीचर जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्या मिलता है? पहला तो हो गया ऑटोमेटिक हेडलैम्प, दूसरा हो गया सिंगल पेन सनरूफ वॉइस असिस्ट के साथ, देन अपने पास रेन सेंसिंग वाइपर हो गए, रूफ रेल्स हो गई, एंड अपने पास आ गई रूफ लाइनर। सो एक रूफ रेल्स एक्स्ट्रा फीचर हो गया और दूसरा हो गया अपना रेन सेंसिंग वाइपर। और हाँ, व्हील कैप अभी भी अपनी नेक्सॉन में मिसिंग है। सो अगेन इन दोनों वेरिएंट्स में भी अपनी XUV 3XO का MX2 Pro वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि उसके लिए आपको पैसा भी कम देना पड़ रहा है। ठीक है, लगभग 40,000 रुपये जो है वो आपको कम देने पड़ रहे हैं। अब जी ये बात तो हो गई अपनी सारे फीचर्स की। देखिए फीचर्स में तो XUV 3XO डेफिनेटली ज़्यादा जो है बढ़िया है नेक्सॉन से। इंजन से रिलेटेड भी कुछ बातें करते हैं और माइलेज क्या है वो भी मैं आपको बताऊं। सो दोनों गाड़ियों में 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो है वो आपको ऑफर किया जाता है, और 1.5 लीटर का अपने को डीजल इंजन जो है वो ऑफर किया जाता है। XUV का पेट्रोल इंजन 110 bhp जनरेट करता है, वहीं नेक्सॉन का पेट्रोल इंजन 120 bhp तक जो है वो आपकी पावर जनरेट करता है। लेकिन XUV में टॉर्क ज़्यादा है, 30 Nm का टॉर्क आपको एक्स्ट्रा मिलता है XUV में। नेक्सॉन की स्मार्ट सीरीज में एक दिक्कत जो है आपको और मिलती है, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो मिलता है। लेकिन XUV 3XO में वही गियरबॉक्स आपको 6 स्पीड का जो है वो मिल जाता है। माइलेज की जहां बात आती है तो 18.89 किलोमीटर आपकी XUV देती है पेट्रोल मैनुअल के साथ, और वहीं नेक्सॉन आपको देती है 17.44 kmpl, यानी कि माइलेज में भी आपकी नेक्सॉन पीछे रह जाती है XUV से। लेकिन अगर आप लेते हो डीजल इंजन तो नेक्सॉन का डीजल इंजन ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है। पेट्रोल में यहाँ पे XUV 3XO विन करती है, और डीजल में मैं नेक्सॉन को जो है वो ज़्यादा पॉइंट देना चाहूँगा। एंड साथ ही नेक्सॉन का बूट स्पेस भी XUV से ज़्यादा बेटर है, एंड नेक्सॉन का ग्राउंड क्लियरेंस भी XUV 3XO से ज़्यादा बेटर है। नेक्सॉन में 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है, वहीं आपकी XUV 3XO में 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस वो मिलता है। बट फिर भी मेरे हिसाब से प्राइसिंग को, सारी चीज़ों को देखे तो XUV 3XO ज़्यादा सेंस बनाती है इस प्राइस पॉइंट पे, और ये थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो रहने वाली है। अब एक चीज़ जो मैटर करेगी वो है जी लुक्स। देखिए नेक्सॉन मेरे हिसाब से सबको पसंद आती होगी, काफ़ी एक अच्छा फ्यूचरिस्टिक सा डिज़ाइन है टाटा नेक्सॉन का। वहीं XUV 3XO का डिज़ाइन मेरे को पर्सनली बताऊं तो उतना ज़्यादा बेटर नहीं लगता, ना पहले वाली का लगता था, ना मेरे को अब वाली का डिज़ाइन उतना बेटर लगा है। तो अगर आपको देखने में 3XO अच्छी लग रही है तो आप डेफिनेटली जो है वो उस गाड़ी को चूज कर सकते हो। तो नेक्सॉन के मैंने आपको 3 अपडेट जो है वो बताए। पहला तो बेस वेरिएंट का नाम बदल के और उसका प्राइस कम करके एक अलग वेरिएंट लॉन्च किया गया है। दूसरी चीज़, अपने पास डीजल के ऑप्शन अवेलेबल हो चुके हैं स्मार्ट सीरीज में, साथ ही स्मार्ट सीरीज के स्मार्ट प्लस और स्मार्ट प्लस S वेरिएंट्स का भी प्राइस जो है वो कम किया गया है। अब लास्ट अपडेट की बात करें तो एक अपडेट नहीं है, ये 2 फीचर भाई डिलीट कर दिए टाटा वालों ने नेक्सॉन से। एक तो अपना फियरलेस प्लस और फियरलेस S, ठीक है, ये 2 वेरिएंट अब हटा दिए। तो अब आपको टॉप मॉडल्स में फियरलेस एंड फियरलेस प्लस S के ऑप्शंस जो है वही अवेलेबल होंगे। तो बस यही कुछ था भाई आज की इस वीडियो में। बाकी आप मुझे बताओ कि फीचर्स वाइज, प्राइस वाइज और लुक्स वाइज आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी बेटर लगी और आप इन दोनों में से कौन सी लेना चाहोगे। और जैसा मैंने आपको बताया, इनके डिटेल वॉक अराउंड वीडियो है ऑलरेडी अपने चैनल पे, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।